नेम फेम और बेशुमार दौलत का शहजादा है शुक्र। कैसे देता है इन राशियों को बुलंदी, कैसे पहुंचाता है तुम्हें तख्तो ताज तक। ये जीवन कलयुगी जीवन, ये जीवन भौतिकवादी जीवन। इस जीवन में हमें सुख सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। सुख सुविधाएं, सामान से सम्मान अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर घर में इज्जत, समाज में इज्जत ये होने लगती है। आज का जो विषय है वह विषय है कि कौन सी वह राशियां हैं जिन पर शुक्र मेहरबान होता है, जिन पर शुक्र अपनी बेशुमार दौलत की बारिश करता है। जिन राशियों के होंगे वारे न्यारे, वह भाग्यशाली राशियां हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं, जिन पे जब शुक्र मेहरबान होता है तो उसकी मेहरबानियों की मिसाल दुनिया देती है। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। ज्ञानवर्धक, तुम्हारे जीवन को बुलंदियों को पहुंचाने वाली ये वीडियो है। अगर इसे आपने देख लिया, इस गुरु की ब्रह्मवाणी तक पहुंच गए तो ये गरीबी तो दूर होगी, साथ के साथ मुकद्दर भी बुलंद होंगे। तो फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को सिलेक्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा ये गुरु की ब्रह्मवाणी आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से शेयर करो। तो मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कलयुग का चरण चल रहा है। इस कलयुग में सामान से सम्मान, समाज में सम्मान जो है प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति जब इस धरती पर जन्म लेता है, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा पूरा करने के बाद उसका एक सपना होता है कि उसको एक उन्नति वाला कार्य क्षेत्र मिले, अच्छा कारोबार करे, अच्छा जो है व्यवसाय करे, अच्छे पदों पर नौकरी करे। उसके बाद उसका सपना होता है कि अच्छे घर में रहे, पॉश कॉलोनियों में रहे, अच्छा निवास बनवाए अपने लिए और घूमने के लिए एक अच्छी गाड़ी हो, रुपया पैसा बैंक बैलेंस हो और एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ उसका जो है मैरिज हो। ये सब चीजें शुक्र की देन है। शुक्र वो फौलादी ग्रह है जिसकी चमक के आगे ये दुनिया का अंधकार मिट जाता है। शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र शान शौकत का कारक है। शुक्र की जब महादशा लगती है तो जीवन में उन्नति के फलों को प्राप्ति करवाती है। जन्म कुंडली का आधार जो कि शान शौकत दौलत का आधार है इस कलयुग में, उसको जो है महत्वाकांक्षा उसकी करवाती है। हमने जो भाग्यशाली राशि शॉर्टलिस्ट करी है जिसमें शुक्र मेहरबान होता है और जब कब मेहरबान होता है ये भी बताएंगे हम। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पहली राशि धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक, बृहस्पति जो कि आध्यात्म का कारक, बृहस्पति जो कि ब्रह्मांड में जिसको देवगुरु महामंत्री का दर्जा प्राप्त है उसका कारक। बृहस्पति देवों के देव और शुक्र असुरों के देव। धनु राशि वाले जो जातक हैं वह बृहस्पति की राशि से परिपूर्ण होती है, मगर देवगुरु बृहस्पति उनके जीवन में इसलिए मेहरबानी बरसाते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में ही शुक्र उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति के जो कार तत्व हैं, जहाँ बृहस्पति का स्तंभ होता है, जहाँ बृहस्पति की मलकियत है,
जहाँ बृहस्पति का घर है वह है वृषभ राशि और तुला राशि। बृहस्पति कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, वृषभ और तुला में स्वग्रही होते हैं और मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो मीन राशि जो कि धनु राशि वालों के 4th हाउस में पड़ती है, 4 नंबर, जो कि सुखों का स्थान है, चंद्रमा की महामलकियत है। मीन राशि में मैंने बताया कि शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो वहाँ जब शुक्र का ट्रांजेक्ट आता है, गोचर में आता है, या धनु राशि वालों पे शुक्र की महादशा लगती है, तो ये शुक्र उन्हें हीरे की तरह चमका के रख देता है। उन्हें ऐसा कोहिनूर हीरा बनाता है जो देश में क्या, उनके विदेशों तक में नाम और फेम होते हैं। धनु राशि वाले देवगुरु बृहस्पति के साक्षात रूप होते हैं। मगर मैंने जो कि बताया कि मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, तो बृहस्पति का ही घर है, तो बृहस्पति की मलकियत शुक्र पर हमेशा मेहरबान रहती है। बृहस्पति के घर में आदर देना ये शुक्र को गवारा रहता है। चमक का शुक्र सरदार होता है, शानो शौकत का सरदार होता है, रईसों का शहजादा होता है, और ब्रांडेड जो हम दैनिक उपयोग में कोई भी वस्तु प्रयोग करते हैं उसकी मलकियत साक्षात शुक्र के हाथ में है। अगर शुक्र को बुलंदे करना है तो आपको साफ सुथरा रहना, जो कि मैं धनु राशि की बात कर रहा हूँ, स्वच्छ रहना, सफ़ेद वस्त्रों का शुक्रवार को प्रयोग करना, खाने में सफ़ेद वस्तुएं जैसे दही है और दूध है, इससे बने प्रोडक्ट्स हैं, इनको खाने में सेवन लेना, हरी साग सब्जियां खाना, ड्राई फ्रूट्स में काजू का प्रयोग, ये साक्षात शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। वस्त्रों में देखे जाएं तो सफ़ेद वस्त्र, चाहे वह इनर वियर में बनियान हो, चाहे वह पैरों पे जुराबे हों, या तन पे छड़ी हुई शर्ट हो, या कोई कुर्ता आप पहन रहे हैं, तो यह सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करना ये शुक्र को बुलंद करता है। शुक्र जो कि साक्षात हीरे का कारक है, शुक्र का जो नग है, जो उपरत्न है, अगर आप पहनना चाहें, क्योंकि हीरा बहुत महंगा है, तो आप जो है ओपल भी पहन सकते हैं। मगर ये जन्म कुंडली की पोजीशन शुक्र की देखे बिना इसका कथन नहीं हो सकता। पहले जन्म कुंडली को किसी देवज्ञ से, गुरुदेव से आप दिखवाइए। अगर आपका शुक्र बुलंद है, शुक्र योग कारक है, तो आप अगर उसकी रेमेडीज करते हैं, उसके उपाय करते हैं रत्नों के द्वारा और लाल किताब के द्वारा, अगर कोई उपाय करते हैं, आपको बताया जाता है, तो वह शुक्र की बुलंदियों को लेके आता है। जब शुक्र की महादशा लगती है तो जीवन कोहिनूर हीरे की तरह चमक जाता है। व्यक्ति को देश में विदेश में जो है काम करने का मौका मिलता है। व्यक्ति के पास नेम होता है, फेम होता है। जो दौलत होती है वह आर्ट के द्वारा आती है। एक अच्छा आर्टिस्ट बनाना ये भी शुक्र का कार्य है। तो धनु राशि वाले ऑलराउंडर होते हैं। गुरु का ज्ञान, क्योंकि देखिए गुरु असुरों के हों चाहे गुरु देवताओं के हों, है तो गुरु ही। जैसे देवगुरु बृहस्पति के पास परम ज्ञान है, वैसे ही असुरों के जो देव हैं शुक्राचार्य, उनके पास भी परम ज्ञान है। तो इसलिए आज का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है वह राहु का है, मगर कहीं ना कहीं उसमें शुक्र की भी इन्वॉल्वमेंट है। आप अगर देखें तो अच्छे भवन में रहना, साफ सुथरा रहना, स्वच्छ रहना, अच्छे कॉलोनियों में रहना, घर में इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले घर में एसी, गाड़ी, वाहन, ये सब शुक्र के हैं। रुपया पैसा ये सब शुक्र का है। जो दिखावा है, अच्छा रहीसी जीवन है, ये शुक्र का है। जो इत्र होते हैं, परफ्यूम होते हैं, ये भी शुक्र के होते हैं। श्रृंगारदानी ये शुक्र की होती है। जो हमारा सोने का बिस्तर होता है, जहाँ हम सोते हैं,
बेड होता है वह भी शुक्र का होता है, बेडरूम भी शुक्र का माना गया है। तो इसमें आप अगर शुक्र को बुलंद करना चाहते हैं, आप धनु राशि के हैं, तो आप जो है फटी हुई चादरों का प्रयोग ना करें। स्वच्छ चादरें, स्वच्छ तकिए के लिहाफ इसका प्रयोग करें। बेडों के चारों पाए टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वह साबुत होने चाहिए। अगर आपको शुक्र की बुलंदियां लेनी है तो साफ सुथरे रहिए, स्वच्छ रहिए और जो है सुसज्जित रहिए। श्रृंगार का प्रयोग करना, चाहे वह महिलाएं, अगर पुरुष हैं तो अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे जो है आप जो है साफ सुथरे कपड़े पहनिए। महिलाएं श्रृंगार का प्रयोग करती हैं तो ये जो है शुक्र को बलवान स्थिति इनकी दर्शाती है। दूसरी जो राशि है जिस पे शुक्र मेहरबान होते हैं, योग कारक होते हैं, वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों पे भी शुक्र योग कारक होते हैं, क्योंकि शुक्र पंचम भाव जो कि त्रिकोण का है और दसम भाव जो कि केंद्र का घर है उसके लॉर्ड होते हैं। तो शुक्र यहाँ योग कारक होते हैं। मीन राशि में शुक्र यानी मकर राशि वालों के तीसरे घर में मीन राशि पड़ती है और कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 12वां खाना जो होता है वो शुक्र का पक्का घर होता है, उसमें शुक्र उच्च के हो जाती है। तो अगर आप मकर राशि के हैं या मकर लगन के हैं, अपनी कुंडली को दिखवाइए देवज्ञ से। अगर आपका शुक्र योग कारक है तो आपको शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में या शुक्र का जो आयु खंड है जहाँ आयु को पार करते हैं उसमें शुक्र आपको बुलंदियाँ देता है। कुछ कुंडली के राजयोग बने होते हैं, मगर वह राजयोग क्या होते हैं, वह राजयोग हमारी ज़िंदगी में फलित नहीं हो पाते हैं। कुछ कारणों से नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम उन्हें एक्टिवेट नहीं करते हैं। कुछ राजयोग कमज़ोर होते हैं मगर वह स्थितियां उनकी बलवान दिखाई देती हैं, तो कुछ रेमेडीज़ करवाई जाती हैं, कुछ प्रयोग बताए जाते हैं, कुछ परहेज बताए जाते हैं। कलयुग का चरण चल रहा है, कलयुग में कलयुगी एस्ट्रोलॉजी काम करेगी, तो वह सिद्ध प्रयोग के रूप में आपको और आपके जीवन को उन्नतिदायक बनाएगी। तो मकर राशि वाले भी शुक्र की दशा में, शुक्र की महादशा में या अंतरदशा में या गोचर में अगर शुक्र आता है या शुक्र पैसे शुक्र आता है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको बुलंदियां देता है। तीसरी जो राशि है जो शुक्र को बुलंदियां देती है, शुक्र उनके मुकद्दर बुलंद करता है, वह स्वग्रही खुद की राशि में करता है जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि में शुक्र योग कारक होते हैं। वृषभ राशि में लग्नेश शुक्र होता है। लग्नेश और षष्ठेश का जो स्थान है वह शुक्र को दिया गया है। मगर यहाँ कभी कभी जन्म कुंडली में अगर आपकी शुक्र खराब है, शुक्र राहु के संग बैठा हुआ है या शुक्र बहुत ज़्यादा सूर्य के संग बैठा हुआ है या पाप कर्तरी दोष बनाए हुए हैं, तो शुक्र के फल वृषभ राशि वालों को अच्छे नहीं मिलते हैं। शुक्र के फल तभी अच्छे मिल सकते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बुलंद हो, तो वह सुंदरता देगा, एक अच्छा लाइफ स्टाइल आपको जीवन देगा, सामान से सम्मान देगा, रुपया पैसा भी आपको देगा, मान सम्मान भी देगा। वहीं अगर शुक्र यहाँ खराब हो जाते हैं, जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब हो जाती है, वीक हो जाती है, अस्त हो जाते हैं या 0 से 4 डिग्री के बीच में होते हैं या वक्री होते हैं, तो फिर शुक्र यहाँ आपको जो है बीमारियाँ भी दे देते हैं और आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव दे देते हैं। क्योंकि वृषभ राशि में स्वग्रही शुक्र होते हैं, लग्नेश शुक्र होते हैं, इनका शुभ होना, कुंडली में पावरफुल होना बहुत जरूरी है। शुक्र की महादशा आई 20 वर्ष की, ये उनके लिए लाभकारक सिद्ध होती है जहाँ शुक्र अच्छी डिग्री पे होते हैं, जहाँ शुक्र की पोजीशन कोई भी असुर ग्रहों के संग पाप कर्तरी दोष नहीं बना रही होती है, तो उनके लिए ये शुक्र अच्छे होते हैं। तो मित्रों, अगर शुक्र की शुभता लेनी है तो मैंने आपको बताया कि जो उपाय हैं वह नियमित रूप से करने हैं, और अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो कुंडली का एनालिसिस करवाइए। ईश्वर इंसान का जीवन एक ही बार देता है। इस जीवन में अगर आप आए हैं 84 लाख योनियां भोगने के बाद, तो इसको शुभता से लीजिए, शुभ कारक बनाइए
जीवन में बुलंदियां लीजिए, नेम फेम आप लीजिए और आपके जीवन में दौलत आए, शोहरत आए, इज्जत मान प्रतिष्ठा आपकी समाज में हो, यही हम कामना करते हैं। तो इसके लिए आप जो है दिक्कत ज़्यादा आ रही है, शुक्र के सुख नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि लग्जरी और पैसे का कारक मैंने बताया शुक्र है, सामान से सम्मान का कारक शुक्र है। तो रुपया पैसा आ जाता है तो सब चीज़ें फिर हमें जो है प्राप्त हो जाती हैं। तो उसके लिए आप जो है देवज्ञ गुरु से मिलके, एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलके कुंडली का एनालिसिस करवाइए, जिससे शुक्र की रेमेडीज करी जा सकें, शुक्र के उपाय करे जा सकें, शुक्र को शुभ किया जा सके, जिससे आप सारे फल जो है ले पाएँ। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो जो है, और छोटों को प्यार देते रहो और बड़ों का सदा आशीर्वाद लेते रहो। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।